सदा उछलने कूदने वाली मीनू अक्सर चुप रहने लगी। विवाह के कुछ समय उपरांत शगुन का भाई आया। वह शगुन के लिए बहुत सुंदर सुनहरी जराव कारीगरी वाली लाल रंग की चुनरिया लेकर आया और मीनू के लिए आंखें बंद करने और खोलने वाली गुड़िया। अब मीनू का स्कूल के बाद का समय गुड़िया के साथ बीतने लगा। उसकी ताई ने गुड़िया के लिए कितने ही रंग बिरंगे कपड़े बनाए, मगर चमकीली सुनहरी ओढ़नी न थी। मीनू अक्सर सोचती, अब की बार मामा आएगा तो वह भी अपनी गुड़िया के लिए ओढ़नी जरूर मंगवाएगी। उधर जब शगुन अपनी ओढ़नी ओढ़कर किसी भी विवाह शादी में जाती तो सबकी प्रशंसनीय दृष्टि शगुन से हटती नहीं थी। एक तो शगुन स्वयं सुंदर, उस पर इतनी आकर्षक ओढ़नी शगुन की सुंदरता में तो मानो 4 चांद लग जाते। मीनू अक्सर सोचती कि यदि ऐसी ही ओढ़नी उसकी गुड़िया के पास भी होती तो वह अपनी गुड़िया का विवाह ऋतु के गुड्डे से करती। मगर यह मीनू की हसरत ही रही। ताई ने एक ओढ़नी मीनू की गुड़िया के लिए बना भी दी, मगर मीनू को तो चमकते झिलमिलाते सितारों वाली दीप दीप करती वैसी ही चुनरिया चाहिए थी जैसी मम्मी के पास थी, जो उसकी गुड़िया के सुनहरे बालों पर बहुत सुंदर लगती। अपनी गुड़िया को देख मीनू अक्सर उदास हो जाती। मीनू की यह उदासी उसकी सखी रीतू से नहीं छुप सकी। वह बार बार मीनू से पूछती, मीनू तुम हमारे साथ पहले की तरह क्यों नहीं खेलती? अब तो पहले की तरह हंसती बोलती भी नहीं। मेरी गुड़िया की ओढ़नी में चमकीले सितारे नहीं हैं, ना मैं उसका विवाह तेरे गुड्डे के साथ कैसे करूँगी? मीनू बार बार दोहराती। रीतू को भी लगता दुल्हन गुड़िया के लिए सितारों भरी ओढ़नी होनी चाहिए। दोनों बालिकाएं घंटों सोचती, मगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। एक दिन रीतू की दीदी को बड़े भैया की कमीज में टाँकने के लिए बटन नहीं मिल रहा था। घर में बटनों से बना एक पर्स पड़ा था। उसने पर्स के कोने से एक बटन उखाड़ा और कमीज में टाँक दिया। नन्ही रीतू यह सब देख रही थी। उसने अपनी दीदी से पूछा, दीदी ऐसा करने से पर्स खराब नहीं होगा क्या? अरे नहीं रे, पर्स के ऊपर इतने बटन चिपके हैं, एक बटन उखाड़ने से क्या फर्क पड़ता है? रीतू को तो जैसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वह भागकर मीनू के पास गई और उसका हाथ पकड़कर आम के पेड़ के नीचे ले गई। मीनू बता तो, तेरी मम्मी की ओढ़नी में कितने सितारे हैं? ढेर सारे, मीनू ने नन्ही नन्ही दोनों बाहें फैलाते हुए कहा। आसमान से भी अधिक और उससे भी अधिक बालिका को परिमाप का कोई पैमाना नहीं मिल रहा था। अच्छा, यदि उसमें से हम 5-7 सितारे तोड़कर गुड़िया की ओढ़नी में लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है? रीतू ने अपनी दीदी की तरह आंखें नचाते हुए कहा। मगर यह कैसे हो सकता है? मम्मी को पता लग जाएगा और ओढ़नी से सितारे टूटेंगे कैसे? सितारे तो हम दोनों तोड़ लेंगे। 4-5 तुम तोड़ना और 4-5 मैं तोड़ूंगी। बस गुड़िया की ओढ़नी पूरी, और फिर तेरी गुड़िया दुल्हन और मेरा गुड्डा दूल्हा। दोनों बच्चियों की आंखों में खुशियां तैर गई। मीनू को लगा यह सचमुच आसान काम है। उसके निश्चल मन में एक बार भी नहीं आया कि यह काम गलत है या ठीक। उसे तो केवल अपनी गुड़िया की ओढ़नी दिखाई दे रही थी। सितारों से भरी ओढ़नी। यकायक वह ठिठकी और बोली, रीतू ओढ़नी में सितारे टाँकेगा कौन? मेरी दीदी। वह कभी तुम्हारे काम को मना नहीं करेगी। इसके बाद दोनों बच्ची हवा में उड़ने लगी। अगले ही दिन
योजना को कार्य रूप देना था। ओढ़नी को अटैची से निकाल लिया गया, मगर ओढ़नी से सितारे तोड़ना आकाश से सितारे तोड़ने के बराबर था। दोनों सखियों ने बहुत प्रयास किया, सितारे नहीं टूटने थे, सो नहीं टूटे। दोनों मन में ठान कर बैठी थी कि आज नहीं तो कभी नहीं। दोनों ने अतिरिक्त साहस से काम लिया और दांतों का सहारा लिया।